मंत्री कही है तो मेंबर पंचायत बनने के भी काबिल नहीं है। वो इसलिए दिया था उसने कि मैं मंत्री मंडल में आऊं, क्योंकि उसने दुष्यंत को पैसे दे रखे थे और उससे ज्यादा बबली लामन दे दिए। पूरा जी, दादा गौतम जो है लगभग 2 साल से मंत्री बनने की फिराक में थे, हालांकि उनका सपना इस बार भी टूट गया। तो क्या लगता है कि दादा गौतम क्यों नहीं बन पाए? इसका दाल आ जाने वो मतलब बाबू बन जाए प्रदेश और देश की जनता का। अब गौतम का दाखो ला गया, दुष्यंत का ला गया। अनिल भी जो है कल शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल नहीं हुए, तो क्या लग रहा है कि गृह मंत्री खुश नहीं है कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली के मंत्री बनाए जाने से? मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा कमीज फाड़ दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे घर के आगे घेराव कर, हम तो करेंगे भाई। आपकी क्या राय है कि हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को अब कौन सा विभाग दिया जाने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए? बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं छोड़ी इस आंदोलन ने कि वो अपने सैंपल के ऊपर चुनाव लड़ ले। किसान आंदोलन का क्या लगता है, कितना फायदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को मिला है? नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कल जो है मंत्रिमंडल का हरियाणा के अंदर विस्तार किया गया, जिसके अंदर 2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। एक तो है हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनको मंत्री पद दिया गया है, शपथ ग्रहण भी कर ली है। दूसरे है टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, जिनको मंत्री पद दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पहले की बात की जाए तो पहले विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का हिसार के अंदर ज्यादा रुतबा नहीं था, हालांकि लोग जो है कम जाना करते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या किसान आंदोलन का फायदा विधायक कमल गुप्ता को मिला है? तो किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, चाय के ऊपर चर्चा इनसे कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जो है बुरा जी मौजूद है। बुरा जी की बात की जाए तो किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के हमेशा से जो है भाग लेते रहे हैं, अपने जो प्रबल वाक्य है उनसे कहीं ना कहीं लोगों को मनोहित करते रहे हैं। बुरा जी, मुझे ये बताइए कि किसान आंदोलन का क्या लगता है, कितना फायदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को मिला है? किसान आंदोलन को विधायक को कोई भी मतलब जो है कि वो नहीं मिला, क्योंकि ये राज्य के सीएम के और आरएसएस के पुराने गुंडे और पुराना गुंडा होने के कारण इसको मतलब जो नहीं इनाम दिया है बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि आरएसएस इनकी सर्वोच्च संस्था है बीजेपी की और इन लोगों की। तो आरएसएस के कहने से इसको विधायक बनाया गया। किसान आंदोलन के अंदर इसने घटिया कार्य किया, कभी किसानों के साथ रेस्ट हाउस के अंदर झगड़ा कराने की कोशिश करी, कभी सड़क के ऊपर बीजेपी आरएसएस का उसमें प्रोग्राम करा, कभी कांग्रेस के सामने नारेबाजी करी। किसानों ने इसके हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो प्रेस के अंदर तो आएगा देखो कि विधायक को वहाँ बीजेपी के कार्यालय में घेर लिया, विधायक को रेस्ट हाउस के अंदर कर लिया। ये ड्रामेबाजी बहुत है। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा कमीज फाड़ दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे घर के आगे घेराव कर, हम तो करेंगे भाई। हमने तो सबका किया, जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक थे या मंत्री थे जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने का प्रयास करा, हमने इनको यहाँ भी बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ ये काजू और बादाम खाने के लिए मंथली लेने के लिए आया करते, चाहे वो यहाँ का डिप्टी स्पीकर हो, चाहे कमल गुप्ता हो, चाहे दूसरे ये आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। हमने किसी को नहीं बढ़ने दिया। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ इसकी जो आपको जो पॉपुलरिटी का तो पता जब चले ये रिजाइन देकर दोबारा से हिसार से चुनाव लड़े। अब जब पता चले इसकी जबान जब्त नहीं हो तो हमें कह देना। आप चंडीगढ़ का भी चुनाव हुआ, अपना हाल देखा होगा बीजेपी का। आप अब पंचायतों के जिला पार्षदों के चुनाव होंगे। बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं छोड़ी इस आंदोलन ने कि वो अपने सैंपल के ऊपर चुनाव लड़ दे। बैकडोर से, चोर दरवाजे से चुनाव लड़ेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुझे तो ये भी अंदेशा है कि यूपी के अंदर डम्मी कैंडिडेट अपने खड़े कर और अपने अच्छे उम्मीदवारों को जो इनके चेते वो बैकडोर से चुनाव लड़ाएगी। इंडिपेंडेंटता की बात वो आ जाए, क्योंकि यूपी के अंदर इनकी
प्लस 51 भी वोट मतलब सीट नहीं है। मैं आपको आज के दिन की हालात बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि कुछ मंत्रियों के सिर के ऊपर खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो मंत्री जनता के बीच के अंदर नहीं जाते हैं, यानी कि कांटेक्ट नहीं है जनता के साथ, उनसे उनका विभाग छीन लिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता क्या जनता के बीच के अंदर जाते थे? आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को किसान आंदोलन से पहले आपने अपने बीच के अंदर देखा था? कभी आया ही नहीं था ये, और ना यार आया करते थे, चोर दरवाजे से आया करते, पुलिस की कस्टडी में आया करते, जैसे वो क्रिमिनल आता है ऐसे तो हमारे मंत्री आते हैं पुलिस की कस्टडी में। लेकिन सरकार तो कह रही है मंत्री पद उनको दिया गया जो जनता के बीच में ज्यादा रहते थे। मंत्री पद उनको दिया गया सरकार ने, जिसने सरकार को कमा के ज्यादा पैसे दिए उनको मंत्री पद दिया गया है। और इसका एक उदाहरण है किसान आंदोलन का, कि ऐलनाबाद की जीत है जो किसानों के हक में, जिस एमएलए ने हक में कह के इस्तीफा दिया, और वो बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, उसका जवाब किसानों ने ऐलनाबाद में दे चुके हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता किसान आंदोलन की वजह से ही फेमस हुए हैं? नहीं, ये किसान आंदोलन की वजह से नहीं फेमस है, ये मतलब मंत्री से फेमस है। हिसार कचहरी का क्या हाल है, हिसार जिले में क्या हाल है, नौकरियों का क्या हाल है, बदली का क्या हाल है, ये इनसे फेमस है। और जनता में कोई फेमस नहीं है। जनता में फेमस हो तो अभी एक टाइम पड़ा है, और हिसार से इस्तीफा दे के किसान आंदोलन के सामने और ये दोबारा जीत जाए तो फिर मान जाएंगे ये फेमस है। ठीक है, आपसे पूछना चाहेंगे कि अनिल विज जो है कल शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल नहीं हुए, तो क्या लग रहा है कि गृह मंत्री खुश नहीं है कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली के मंत्री बनाए जाने से? अंदरूनी मामला है, सारे चोर इकट्ठे रहे, कोई बाहर जाता है, कोई बन जाता है, कोई रह जाता है। इनका तो पार्टी का अपना मामला है, इसमें हमारे हम किसानों ने क्या लेना इस बात से। ठीक है, बुरा जी मुझे ये बताइए कि कल गृह मंत्री अनिल विज शामिल नहीं हुए शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या लगता है कि नाराजगी किस बात से है, कमल गुप्ता से है, देवेंद्र बबली से है? इनको किसी से कोई नाराजगी नहीं, ये लूट मंत्री हैं, प्रदेश और देश की जनता को लूटने के लिए बने हैं। तो उसमें इनका एक एक विभाग जाएगा तो एक एक महकमे की लूट बंद हो जाएगी, दूसरे के पास चली जाएगी, इसलिए नाराज है इनका। और बाकी जनता से और देश और प्रदेश हित के अंदर इनकी नाराजगी नहीं है। इनकी नाराजगी है कि कभी मेरी लूट कम न हो जाए। शमशेर जी, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का क्या फायदा मिला है कमल गुप्ता को? किसान आंदोलन का किसी को कोई फायदा नहीं मिला, ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं, और हमारा राजनीतिक बातों से कोई लेना देना भी नहीं है। बहन जी, आपने यहाँ पर ये मुद्दा उठा दिया हमारे धरने पर आकर के, तो हमने जवाब देना पड़ रहा, नहीं हमारी कोई रुचि नहीं। ये तो इन लोगों ने आगे के अपने जातीय समीकरण बना करके और अपने वोट काबू रखने के लिए अपने आदमियों के ओहदे बढ़ाए हैं। किसान आंदोलन से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, न ये पब्लिक के अंदर रहे। हम जोर साहब नरबुरे साहब ने बता दिए, पीछे अधिकारियों अफसरों पर ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाके लूट के देवनी उसको मंत्री बनाते हैं और अपनी वफादारी का हिसाब देखते हैं। किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं किसी बात का। ठीक है बुरा जी, दादा गौतम जो है लगभग 2 साल से मंत्री बनने की फिराक में थे, हालांकि उनका सपना इस बार भी टूट गया, तो क्या लगता है कि दादा गौतम क्यों नहीं बन पाए? देखो जी, यह राजनीति जो है जनता हित की राजनीति नहीं है, और तो जिसका दाल आ गया न वो मतलब बाबू बन जाए प्रदेश और देश की जनता का। अब गौतम का दाखो ला गया, दुष्यंत का ला गया, अब बबली का दा ला गया, क्यों वो आ पा रही है? वो बूढ़ा है, पैसा देता नहीं पंडित जी इनको। दुष्यंत को तो क्या लगता है ये न खट्टर को देता न दुष्यंत को देता, तो यहाँ तो सीटें और टिकटें बिकती हैं इन पार्टियों के अंदर। ऐसे है, बीजेपी में एक नेता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने चौधरी बंसीलाल की सरकार तोड़ी थी मुख्यमंत्री के लिए, और मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ रामविलास शर्मा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है। जय हिंद। ठीक है, तो एक सेकंड तो रुकिए बुरा जी, बात तो पूरी करके जाइए। अच्छा आगे की बात की जाए अगर पंजाब चुनाव की, तो क्या लगता है कि पंजाब के अंदर किसानों की तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, और क्या किसान इस बार पंजाब के अंदर इलेक्शन जीत पाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, था और आगे भी रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर संवैधानिक अधिकार हमारे बुजुर्गों ने, भगत सिंह ने फांसी
खाकर जो नहीं अधिकार हमें मौलिक अधिकार मिला। हर आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे जो संगठन है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और जो कोई चुनाव लड़ेगा, जो कोई संगठन चुनाव लड़ेगा, वो अपना खुद का ही वो जिम्मेवार होगा और उसको संयुक्त किसान मोर्चे से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, किसान आंदोलन की बात की जाए तो इसके अंदर जो है चेयरमैन पद का कहीं ना कहीं चेयरमैन पद जो है जो विधायक जोगीराम सिहाग को दिया गया था, जिन्होंने नकार दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में। तो क्या अब आपको लगता है कि दोबारा से वो जोगीराम सिहाग को दिया जाएगा, और क्या जोगीराम सिहाग मंत्री बनने के काबिल है? देखो जी, मंत्री के ये तो मेंबर पंचायत बनने के भी काबिल नहीं है। वो इसलिए दिया था उसने कि मैं मंत्री मंडल में आऊं, क्योंकि उसने दुष्यंत को पैसे दे रखे थे और उससे ज्यादा बबली लामन दे दिए। तो ये तो टेंडर होते हैं इनके मंत्री पदों के, दूसरी चीजों के। जोगीराम नीचे रह गया, बबली खरीद ले गया। तो इसलिए जोगीराम सिहाग जनता हित में अगर रिजाइन करता तो आप ये बताइए कि वो एमएलए से रिजाइन क्यों नहीं करा? मंत्री कब इसको शपथ दिला रहे थे, जो शपथ नहीं ली? कब इसको चेयरमैन का लेटर दिया था? आइए ये चेयरमैन की ओथ लिए गवर्नर साहब आपको दिलाते, ये बमंडर फैलाते हैं। क्या लगता है सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से जोगीराम सिहाग का दिल दुखा है? देखो जी, मंत्री बनने से जो रह जाता है कोई भी सरकार हो, दिल तो उसका दुखता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसके अंदर बैठे रहना पड़ता है, क्यों वो पैसे मिलते हैं, उनको सहूलियत मिलती है। अगर सहूलियत को वो त्यागते तो किसानों के धरने पर आते। किसी का धरने पर कोई आया नहीं आया। और जोगीराम सिहाग के तो बड़ी मायूसी हुई है, और अब आगे नंबर नहीं बढ़ेगा, जो हो गया सो हो गया, आगे मंत्रिमंडल का। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन के समर्थन के अंदर चेयरमैन पद का इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि ताकि आगे जाकर के मंत्री बन सके इसके लिए चेयरमैन पद का इस्तीफा दिया था? का ये है जी, ये बिल्कुल अपनी चेयरमैन बनते रहे, अपनी इस्तीफा। ये तो ढोंग था एक पब्लिक में नाम करने का, और ना ही इसी को किसने चेयरमैन पूछा, और ना ही बनाएंगे ना ही बनेगा, ये कभी नहीं बनेंगे। जय हिंद। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर कुछ लोग और भी चीजें बताना चाह रहे हैं, बताइए। ऐसा है मैडम, पहली बात तो हम अखिल भारतीय किसान सभा से हैं। हाँ। और ये अखिल भारतीय किसान सभा का हिसार जिला का धरना है। और बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो मंत्री बनाए हैं उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, ना वो किसान हित में है, ना वो किसानों के हितैषी रहे हैं। सारे के सारे जो है लूट में शामिल रहे हैं। किसानों के लठ मरवाए हैं, गोलियां चलवाई है, किसानों को जेलों में बंद किया है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करवाए। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या किसान आंदोलन का फायदा कहीं ना कहीं जो है विधायक कमल गुप्ता को मिला है? तो आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी विधायक चर्चा के अंदर रहता है तो जरूर उसको 10 से 20% फायदा मिलता है, और शायद इसी का फायदा इस बार विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को मिला है। हालांकि किसान जो है इससे नकार रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फायदा जो है उनको मिला है, क्योंकि जब भी किसी विधायक का नाम आने लगता है तो उनकी सर्च हिस्ट्री बढ़ जाती है, यानी कि उनको सर्च जो है बेहद ज्यादा किया जाता है। अब बात आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो चुका है, लेकिन अब चेयरमैन का पद किसे दिया जाएगा? क्योंकि जोगीराम सिहाग जो है चेयरमैन का पद जो है कहीं ना कहीं उसको ठुकरा चुके हैं। तो आपको बता दूं कि चेयरमैन के पद के लिए अब विनोद भयाना का नाम सामने आ रहा है। या तो विनोद भयाना को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या फिर जो विधायक रह चुके हैं उनको बनाया जा सकता है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अब विधायक के बाद, मंत्री बनने के बाद चेयरमैन पद जो है किसे दिया जाएगा, क्योंकि जोगीराम सिहाग जो है इस पद को ठुकरा चुके थे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई लालसा थी कि वो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन मंत्री पद उनको नहीं दिया गया। हालांकि डॉक्टर कमल गुप्ता को बहुत बहुत बधाई है सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से कि वो जो है मंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे, और मंत्री पद वो जो है ग्रहण कर पाने में जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित रहे, और मंत्री पद जो है उन्होंने ले लिया। खैर, आपकी क्या राय है कि हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को अब कौन सा विभाग दिया जाने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, और आपको बता दूं कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग
गृह मंत्री अनिल विज के पास है, जिसे अब डॉक्टर कमल गुप्ता को देने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली को पंचायती राज विभाग देने की बातें कही जा रही हैं, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ही समय के अंदर मोहर भी लग सकती है। आपकी जो भी राय है कि कमल गुप्ता के मंत्री बनने से हिसार को कितना फायदा होगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।